Good morning, everyone. Am I audible to all of you? चलो आगे सब लोग. Shall we start? किसी ने पूछा है अभी, किसी ने, जय कुमार ने पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीटे एंड पैरापोडिया. देखो, सीटे का मतलब होता है इट्स अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड पैरापोडिया मतलब विच इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. जैसे हमारे हाथों में पैरों में जो हेयर्स होते हैं, दैट इज यू कैन कंसिडर एज सीटे एंड आवर लेग्स आर कंसिडर एज पैरापोडिया. ठीक है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो. आया समझ में? अभी तक सब लोग आए नहीं है. ओनली 46 स्टूडेंट आई कैन सी. I don't know why people are not coming on right time. कल्पेश कह रहा है ट्रोकोफोस. रिपीट शॉर्टली, व्हाट इज ट्रोकोफोस? व्हाट इज ट्रोकोफोस? ट्रोकोफोर लार्वा की बात कर रहे हो क्या? ट्रोकोफोस तो नहीं था कुछ, ट्रोकोफोर लार्वा था जितना मुझे याद है. ट्रोकोफोर जस्ट ए लार्वा. उसमें क्या एक्सप्लेन करना है? कुछ तो नहीं है. इट्स ए लार्वल स्टेज, दैट्स ऑल. चलो, सो आज काफी लोग आ गए अभी तक. नाउ वी कैन स्टार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट phylum, that is Arthropoda. Arthropoda. ठीक है.
Now we want to discuss about arthropoda. ठीक है, अच्छा, just give me 1 minute. ओके, अच्छा, कुछ लोगों ने कुछ पूछा है, सर व्हाट इज ग्लास रोप स्पॉन्ज? इट्स अ टाइप ऑफ स्पॉन्ज. ग्लास रोप स्पॉन्ज इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्ज. और इसने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है. कौन है नीचे? रजिया ने लिखा है. दैट इज ग्लास रोप स्पॉन्ज. उसका जो आंसर होगा वो हाइलोनेमा होगा. सही बोला है. अच्छा, क्षितिजा ने पूछा, सर पैरापोडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल और पोडिया फिट. पैरेलल पोडिया, या दे आर एक्चुअली parallelly present in the body of the organism. That's why they are called parapodia. ठीक है. So shall we start the new phylum? चलो स्टार्ट करते हैं. So आर्थ्रोपोडा द फाइलम, इसका नाम का पहले मतलब समझते हैं. पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस और लाइक locomotory organs, that is poda. And arthropoda means jointed appendages. The animals in this group or this phylum belongs to this phylum. All the animals belong to this phylum. They have appendages we are jointed. Jointed appendages मतलब ऐसा होगा एक पार्ट, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, ऐसे ऐसे जॉइंट हो के उनका appendages बनता है, बहुत सारे पीसेस, इसलिए उसको बोलते हैं jointed appendages. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात किसका बात करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल टॉक, we'll talk about the general characteristic feature and classification. सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, जो आर्थ्रोपोडा है, इट इज द लार्जेस्ट, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट phylum. That means it has the maximum number of species. It is the largest phylum and that means it is having the maximum number of species. ये सबसे बड़ा ग्रुप है, एनिमल ग्रुप है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सो दिस इज द लार्जेस्ट. उसमें से इसमें इसी फाइलम में जो क्लास आएगा इंसेक्टा, वो सबसे बड़ा क्लास होता है पूरे एनिमल किंगडम में. ठीक है. नेक्स्ट है, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस विच कम्स फ्रॉम द मेन बॉडी विच आर फॉर व्हाट पर्पस, इधर फॉर वॉकिंग और फॉर स्विमिंग. या तो स्विमिंग करने के लिए है या तो वॉकिंग करने के लिए. डिपेंड करता है कि वो एनिमल कहाँ पे रहता है. एनिमल क्या वो एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल, उसके बेसिस. नाउ नेक्स्ट, they have exoskeleton and it is made up of chitin. ठीक है. what they have exoskeleton. इनके बॉडी के चारों तरफ ऊपर में क्या रहता है? एक्सोस्केलेटन रहता है. और which is made up of what? which is made up of chitin. तो बॉडी के ऊपर क्या रहता है? टफ लेयर होता है. मतलब एक्सोस्केलेटन जो होता है इनके पास, वो बहुत टफ होता है. ठीक है. वो बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन बनता किससे? कॉम्पोजिशन क्या है? काइटिन.
किससे बनता है? काइटिन से। नाउ अभी काइटिन क्या है अगर हम देखेंगे डिटेल में, सो काइटिन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड एंड मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ homopolysaccharide. Homopolysaccharide made up of what? It is made up of N-acetyl 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 glucosamine. Glucosamine. N-acetyl glucosamine. ठीक है। So chitin जो है it is making the exoskeleton of the arthropodas, and chitin is made up of what? It is made up of homopolysaccharides, and the homopolysaccharide is made up of N-acetyl glucosamine. It is made up of what? N-acetyl glucosamine. ठीक है। N-acetyl glucosamine. चलो नेक्स्ट, द प्योर काइटिन इज एक्चुअली, अगर हम देखेंगे जो काइटिन होता है, जो प्योर काइटिन होता है, इट इज बेसिकली सॉफ्ट एंड लेदरी. द स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट एंड लेदरी. द प्योर काइटिन is actually basically soft and leathery, but because of the slowly it get deposit, because of the maximum deposition it become hard slowly. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया होगा कि कॉकरोचेस में क्या होता है, देयर शोइंग मोल्टिंग. ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. कॉकरोचेस जो क्या शो करता है, मोल्टिंग शो करता है, मतलब जो हार्ड एक्सोस्केलेटन है वो निकल जाता है, उसके बाद फिर नया जो एक्सोस्केलेटन वो बनता है. तो जो फर्स्ट टाइम जो एक्सोस्केलेटन बनता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लेदरी होता है. ठीक है बेसिकली. नेक्स्ट, अब देखो जो स्केलेटन है आर्थ्रोपोडा के केस में, उसमें क्या होता है ना, कैल्शियम डिपोजिशन होता है धीरे धीरे धीरे, और इसीलिए ये हार्ड हो जाता है. मतलब शुरू में जो काइटिन का जो लेयर होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो सॉफ्ट होता है, लेदरी टाइप का होता है, बट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम स्लोली इट बिकम लाइक हार्ड. कभी ना कभी आपने, कभी ना कभी आप लोगों ने किसी न किसी कॉकरोच को पैरों के नीचे दबा के मारा ही होगा, या किसी चीज के नीचे दबा के तो मारा होगा, है कि नहीं? कितने लोगों ने मारा है? गुड, काफी पापी लोग हैं यहाँ पे. हाँ. सो जो भी मारा है, मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा तो बताना मुझे कि जो साउंड आता है ना जब आप उसको क्रश करते हो, एक क्रैकिंग साउंड आता है कि नहीं? व्हेन यू क्रश अ कॉकरोच, एक क्रैकिंग साउंड आता है ना. व्हाई दैट क्रैकिंग साउंड इज कमिंग? बिकॉज द एक्सोस्केलेटन इज बिकमिंग सो हार्ड बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ calcium on the exoskeleton that becomes so hard. Next है जो काइटिन होता है ना, सो काइटिन इज एक्चुअली प्रेजेंट इन पीसेस. ईच पीस इज नोन एज स्क्लेराइड्स. काइटिन जो होता है वो किस किस तरह से रहता है? पीसेस के हिसाब से रहता है. ठीक है, बहुत सारे पीसेस, बहुत सारे जो मतलब पीसेस है वो मिलके ये स्ट्रक्चर बनाता है. तो जो पीसेस है उसको हम कहते हैं स्क्लेराइड. Sclerite, and these are present on dorsal side, and the piece which is actually present in the ventral side also. So basically दो इनमें जो अगर हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन, वो होता है दो. एक होता है ऊपर की तरफ, एक होता है नीचे की तरफ, और लैटरली भी होता है ऐसा. ठीक है, जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं टर्गम. ऊपर वालों को कहते हैं टर्गम. ठीक है, और नीचे वाले को कहते हैं हम स्टर्नम.
स्टर्नम। नीचे वाले को कहते हैं हम स्टर्नम, और साइड में जो होता है वो होता है प्लूरा। साइड में होता है प्लूरा। चलो चलो नेक्स्ट जो होता है, नाउ दिस पीसेस आर जॉइंटेड एंड कनेक्टेड बाय आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। अभी ये जो पीसेस हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी बताया ऊपर में, और जो नीचे वाला पीस है डॉर्सल और वेंट्रल, ऊपर वाला जो पीस और नीचे वाला जो पीस होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन होता है। सो ये कनेक्टेड विद व्हाट? इट इज कनेक्टेड विद आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो द आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन इट एक्चुअली connect, or it actually connect this all this plates together। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन क्या करता है? दोनों ये जो सारे आपके लेयर्स है इसको, और ये जो सारे आपके प्लेट्स है, मतलब एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स है ऊपर और नीचे, उसको, ठीक है, उसको क्या करता है? उसको मतलब आप बोल सकते हो उसको जोड़ के रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि काइटिन इज ऑल्सो, इट एक्चुअली इट इज अ, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। ऊपर वाला जो प्लेट होता है उसको हम कहते हैं आपका टर्गम, नीचे वाला जो प्लेट होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम, और जो लेटरल साइड में होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, सब क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। नाउ काइटिन जो होता है, ये जो है तो वो बनता किससे? वो तो डेड मटेरियल होता है। ठीक है, काइटिन जो होता है, देखो, एक होता है टर्गम, एक होता है स्टर्नम। अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में, मैंने बोला जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई विल शो यू। नाउ काइटिन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ डेड मटेरियल एंड इट इज नॉट गोइंग टू ग्रो। काइटिन जो होता है वो क्या होता है? एक डेड मटेरियल से बना होता है, तो वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, एंड द एनिमल प्रेजेंट इनसाइड इट ग्रोज, बट द एक्सोस्केलेटन डजंट ग्रो। अब मान लो जो छोटा सा कॉकरोच है, मतलब अंडे से जो निकला है जस्ट, उसको हम कहते हैं निम्फ। उसको हम कहते हैं निम्फ। जो यंग वंस ऑफ द कॉकरोचेस आर नोन एज निम्फ। अब देखो, निम्फ जो है वो तो छोटा है, अभी वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन ये काइटिन जो उनके बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है वो तो ग्रो नहीं करेगा, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है? मोल्टिंग करना पड़ता है। मोल्टिंग मतलब जो पुराना एक्सोस्केलेटन को उसको वो लूज करते हैं और नया एक्सोस्केलेटन वो बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं शेडिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। इसको शेडिंग और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग। ठीक है, इसका दूसरा भी एक नाम है, उसको हम बोलते हैं इक्डाइसिस। इक्डाइसिस, उसको कहते हैं इक्डाइसिस। Now arthropods are what? They're the first animal to have the voluntary muscle. Arthropoda सब ये पहला एनिमल है एनिमल किंगडम में, those actually have the first time they have the first time the voluntary muscle। voluntary muscle मतलब वो अपने हिसाब से अपने लोकोमोशन, अपना मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इसी बोलते हैं voluntary muscle, अपने हिसाब से अपना मूवमेंट कर सकता है। Now, if you talk about the digestive system in case of the arthropoda, the digestive system is well developed. They have a well developed digestive system, but they show different types of mouth parts. इनका जो डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बहुत वेल डेवलप होता है, बट दे एक्चुअली शोज लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। जैसे आप देखो, जैसे अलग अलग ऑर्थोपोडा जो होगा उनमें अलग अलग तरह का माउथ पार्ट होता है। जैसे आप देखोगे, एग्जाम्पल लोगे किसका? कॉकरोचेस का, तो उसमें क्या रहता है? च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट। अच्छा, अगर मॉस्किटो लोगे तो उनके पास कैसा माउथ पार्ट होता है? पियर्सिंग टाइप। डिपेंड करता है जो एनिमल है वो उसका जो मतलब न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसके ऊपर।
अब कॉकरोच क्या करते हैं, पियर्सिंग टाइप होता है उनके पास, क्यों, क्योंकि सॉरी कोई कॉकरोच कह रहा हूँ, मॉस्किटो, because they are piercing this they are actually have piercing and sucking type, they are using that for sucking the blood from the host body, है ना। उसके बाद होता है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप ये हमें किस में मिलता है, ये हमें मिलता है जो आपका हाउस फ्लाइज है, फ्रूट फ्लाइज है, उनमें। ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव फूड्स है उसका जो जूस है उसको वो कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली सक करके। चलो, पियर्सिंग का मतलब नहीं समझते। पियर्सिंग मतलब होता है, आपने देखा नहीं है पियर्सिंग, मॉस्किटो क्या करता है आपके बॉडी में, बताओ। मॉस्किटो आपको काटता है या क्या करता है, हाउ डू द मॉस्किटो सक द ब्लड, व्हाट दे डू, बोलो। यस, दे आर इंसर्टिंग विद द हेल्प ऑफ ए सीरीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट दे हैव, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, वो आपकी बॉडी में जो पियर्सिंग मतलब होता है पोर करना बॉडी के अंदर, ठीक है, पोर करना। जैसे मान लो पियर्सिंग करते हैं ना लोग कानों में, हाथों में, सॉरी कानों में, अपने फेस में, ठीक है। तो वो सब जा रही जो जो पियर्सिंग, उसको पियर्सिंग बोलते हैं। जैसे कान में बाली पहनने के लिए लड़कियां करती है ना, दैट इज ऑल्सो पियर्सिंग, ठीक है। तो मॉस्किटो क्या करता है, उसके पास पियर्सिंग ऑर्गन होता है, वो क्या करता है हमारे बॉडी में सीधा वो सीरिंज जैसा जो स्ट्रक्चर उनके पास होता है वो हमारे बॉडी में धंसा देता है, उसके बाद वो सक करता है ब्लड को। आया समझ में, पियर्सिंग टाइप समझ में आया। चलो, नाउ अब एक्सक्रीशन की बात करेंगे। सो दे कैन बी अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक, डिपेंड ऑन द हैबिटेट वेयर दे आर लिविंग। कौन सा आर्थ्रोपोडा किस हैबिटेट में रहता है उसके हिसाब से उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं, यूरिकोटोलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउ फॉर रेस्पिरेशन दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अलग अलग आर्थ्रोपोड आर्थ्रोपोड देखो आर्थ्रोपोडा में अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, तो अलग अलग एनिमल्स जो है अलग अलग तरह का दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी system or organs, what we can say. The system is made up of tube, and the opening is also opening is known as spiracles, and that is what we can say in case of tracheary system. So we can see various structures which help in the process of respiration in arthropoda, in different types of arthropods. Like the first one is trachea or tracheary, ठीक है। ये जब मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा तो भी आपको और अच्छे समझ में आएगा ट्रेकियरी सिस्टम। अच्छा, कल्पेश कह रहा है सर स्पॉन्जिंग का मतलब क्या होता है। देखो स्पॉन्जिंग मतलब क्या होता है ना, सक करना। जैसे मान लो कि अगर ये हाउस फ्लाई है तो उसके उसके मुंह में ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो बाहर में जो भी मटेरियल है, जो भी उसको जो भी सब्सटेंसेस है वो क्या करते हैं अपने बॉडी से पहले क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम को इसमें रिलीज कर देते हैं। जब ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है फूड मटेरियल, उसको फिर वो सक कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्जिंग, ठीक है कल्पेश। या समवॉट स्ट्रॉ टाइप, यस। तो नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सो नहीं, सकिंग नहीं कर सकते। सकिंग करेंगे तो कहेंगे तो पियर्सिंग में तो मॉस्किटो भी तो सक ही करता है। सकिंग इज नॉट कम्प्लीटली सेम विद दिस वन। मॉस्किटो क्या करता है, सीधा अपना जो सिरिंज लाइक जो उनके पास निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पियर्सिंग ऑर्गन होता है, वो सीधे हमारे बॉडी में उसको पियर्स करता है, उसको पोर करके डाल देता है, उसके बाद सीधे ब्लड को सक करता है। लेकिन हाउसफ्लाई ऐसा नहीं करता, वो अपने बॉडी से एंजाइम को रिलीज करता है फूड मटेरियल्स के ऊपर, फिर जब फूड मटेरियल्स डाइजेस्ट हो जाता है तब उससे न्यूट्रिशन को वो सक करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसीलिए हम उसको स्पॉन्जिंग टाइप कहते हैं। इट्स नॉट सेम। अगर सेम होता तो फिर हम सकिंग में ही डाल देते ना, फिर क्यों इसको अलग से स्पॉन्जिंग कह रहे हैं।
ठीक है, चलो। जय कुमार, समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सवाल एकदम। हाँ बस, चलो। अब देखो, ट्रैकेरी सिस्टम क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ट्रैकेरी, वो कॉकरोचेस में होता है। उसमें होता क्या है ना, उनके बॉडी में इस तरह के नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, ऐसे लैटरली भी होगा और ट्रांसवर्सली भी कनेक्टेड होगा ऐसे, और सारे ट्यूब्स का ऐसे लैटरली ओपनिंग होगा बॉडी में, ऐसे लैटरली ओपनिंग होगा। ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स, एंड थ्रू दिस ओपनिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस। ये जो पैटर्न है ये हमें कॉकरोच के बॉडी में भी दिखता है, इस तरह कॉकरोच के बॉडी में। ठीक है, सो कॉकरोच के बॉडी में हमें ऐसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियरी सिस्टम। ट्रैकिया मतलब ट्यूब। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्स। और जो ट्यूब्स का ओपनिंग है उसको हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। क्या कहते हैं? स्पाइरैकल्स। स्पाइरिकल्स। नेक्स्ट है गिल्स। दोज आर्थ्रोपोडा हु आर एक्चुअली living on actually inside the water, so in their case they using what? They using gills. वो क्या बनाते हैं? गिल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रॉन्स है, प्रॉन्स क्या करता है? गिल्स के थ्रू अपने पूरे जो रेस्पिरेशन है उसको करता है गिल्स के थ्रू। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है बुक गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बुक गिल्स। देखो, बुक गिल्स या बुक लंग्स, इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। बुक गिल्स और बुक लंग्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। क्यों? बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बुक जैसा दिखता है, इट लुक लाइक बुक, इसीलिए इसका नाम होता है बुक गिल्स, और कुछ नहीं। बुक लंग्स वो भी बुक के जैसा दिखते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं बुक लंग्स, और कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ। ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। ठीक, देखो, नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्थोपोडा में हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा ऑर्थोपोडा में? सी, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दे हैव व्हिच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. So blood actually the fluid which is actually flowing through the blood vessels will come out in the open space which are known as sinuses. अभी मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? They have sinuses where all the blood will come and empty itself. ठीक है, with a set of blood vessel which will carry the oxygenated blood, and all the important organs and tissues are present in that sinus. Then exchange of the exchange will take place, and then the deoxygenated blood will go. It will be carried away by the another set of blood vessel for the oxygenation purpose. ठीक है, now next है the arthropoda. They have tubular heart, and the fluid which flows is known as hemolymph. known as hemolymph. ठीक है, तो जो इनका हार्ट होता है आर्थ्रोपोडा में वो कैसा होता है? वो ट्यूबुलर होता है, एंड जो ट्यूबुलर होता है, कोई कह रहा है बैकग्राउंड नॉइज, आकांक्षा। सी बडी, आई एम लिविंग इन अ विलेज, so beside my house there are some other houses,
and they are doing some, they have their own activities and I can't have any control over that. So I'm sitting at my house in my room, ठीक है, so उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, so you have to sometime tolerate that. मैं अपने घर में हूँ, यहाँ पे मैंने सबको, मेरे घर वालों को बोला है, मेरा बेटा भी सो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करते कभी कभी आके, उसके अलावा कोई मेरे घर में तो डिस्टर्ब करता नहीं है, बट आउटसाइड में कोई करता है, सो आई हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, ठीक है। चलो, इसीलिए मैं चिल्ला के बढ़ाता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, क्षितिजा पूछ रही सर इमेज है किसका, किसका इमेज पूछ रही हो, किसका? ट्यूबुलर हार्ट, हाँ है ना, इमेज है, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा, वो हम जब कॉकरोच पढ़ेंगे मैं तब दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। आज के क्लास में होगा कि पता नहीं, मतलब अगले क्लास में होगा, आई विल शो यू, डोंट वरी, ठीक है। अभी बस जान लो, मैं आपको बस ऐसे ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है, इस तरह का होता है, ये होता है उनका हार्ट का स्ट्रक्चर, ऐसा 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 लंबा होता है। पता है आपको, जो कॉकरोच होता है उसके हार्ट में 13 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 13। और उसका जो हार्ट होता है वो पूरे बॉडी में रहता है, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम, लेट मी शो यू। मान लो अगर ये कॉकरोच का हेड पार्ट है और ये कॉकरोच का बॉडी है, तो उसके बॉडी में जो उसका जो हार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल गो ऑल अलोंग द length of the body. So it is tubular structure like this. So heart is actually tubular in structure and it present all along the length of the body of the cockroach, or in this case in this arthropoda. Basically most of the arthropoda is having like this. आया समझ में? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है मैंने बहुत बार पहले डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे और डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने शुरू में जब पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका नोट्स भी आपके पास है, ठीक है। ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम में साइनस होता है, मैंने बताया था साइनस क्या होता है, मैंने वो भी बताया था, ठीक है। आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? टुडे इज ऑलरेडी 2 जून, यू हैव टेस्ट ऑन 6 जून, so you must know what is the difference between open circulatory system and closed circulatory system, because I have already discussed in the criteria in the beginning of this chapter, ठीक है। in the beginning of this chapter हमने वो डिस्कस किया था, ठीक है। चलो, या कुछ लोगों ने डायग्राम भेजा है, ये कॉकरोचेस का है, ठीक है। अभी ये वो ज़रूरी नहीं है, जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तब वो आएगा, अगर आप देखोगे तब भी अच्छी अच्छी बात है, ठीक है, देख सकते हो। चलो, हेमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन दैट द बॉडी, दे आर हैविंग द सेप्टम। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम, जब आपको समझ में आएगा कि कॉकरोच का जो अभी हमने पढ़ा था ना, इसका ये बॉडी में दो पार्ट है, ऊपर वाला है टर्गर, नीचे वाला है स्टर्नम, तो यहाँ पे ना इस तरह से 3 बॉडी का चेम्बर होता है, ठीक है। तो इसी में रहता है हीमोलिम्फ, ठीक है, इसी में हीमोलिम्फ रहता है, ठीक है जय कुमार। चलो, now next is nervous system. So the nervous system is also developed in case of the arthropoda, and they have a rudimentary brain and they have CNS, that is the central nervous system, and that includes the brain and the nerve cord. तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या मिलता है, हमें क्या दिखता है उनके पास? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या जिसको हम कह सकते हैं रूडिमेंट्री ब्रेन, दे हैव रूडिमेंट्री ब्रेन, rudimentary brain with nerve cord, ठीक है। and the PNS is also made up of, they also have PNS stand for peripheral nervous system। दो तरह का नर्व सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ वेरियस नर्व्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है दिस आर्थ्रोपोडा, दे आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, they are triploblastic, they are coelomate, but they are hemocoelomate,
because that cavity is filled with what? It is filled with hemocoel. So that is why they are hemocoelomate. ठीक है, चलो नेक्स्ट है सिमेट्री की अगर बात करेंगे. सो व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री दे हैव? व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री दे हैव? एक मिनट. They have bilateral symmetry. They have bilateral symmetry. They have bilateral symmetry. They have bilateral symmetry. चलो नेक्स्ट. दे हैव ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, उनका जो ऑर्गन्स होता है वो बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप होता है. एंड फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, द सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? इन केस ऑफ द आर्थ्रोपोडा, they have separate sexes. That means sexual dimorphism can be seen. Okay, and fertilization may be internal or external. Fertilization can vary. Fertilization internal भी हो सकता है, external भी हो सकता है. Development कैसा होगा? Development direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है. जैसे direct development होगा in case it is they are having, in case some arthropoda which are having direct development. What it means that directly comes out, the young one directly comes out of the egg. ठीक है, जैसे कॉकरोचेस केस में हमने क्या बताया था कि एग से जो यंग वंस बाहर आते हैं उनको हम कहते हैं निम्फ. उनको क्या कहते हैं? निम्फ. तो जो निम्फ होता है, इट एक्चुअली रिजेंबल्स विद द एडल्ट कॉकरोच, बट उसमें से कुछ चीजें जो कि निम्फ में नहीं होती है. जैसे क्या है? लाइक दे डू नॉट हैव द सेक्स ऑर्गन्स because the sex organs are not developed in that stage, in a very young stage. So slowly by the process of molting, they become reproductively active. ठीक है, और क्या नहीं होता? जैसे कॉकरोचेस में जो विंग होता है एडल्ट कॉकरोचेस में, तो यंग वन जो निम्फ होता है उसमें विंग्स भी नहीं होता है शुरू में, धीरे धीरे बाद में डेवलप होता है. तो विंग्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता बिल्कुल भी. चलो अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? लार्वा स्टेज होगा. ठीक है, तो लार्वा स्टेज में जैसे मतलब लार्वा है उसमें प्यूपा होगा, मतलब लार्वा जो है प्यूपा में होगा. एंड फ्रॉम देयर प्यूपा द एडल्ट विल फॉर्म. ठीक है, तो प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर एडल्ट निकल के बाहर आएगा. ठीक है, जैसे आपने देखा है कैटरपिलर. डू यू नो कैटरपिलर? तो कैटरपिलर पहले प्यूपा बनाता है, उसके बाद प्यूपा से क्या निकलता है बताओ? प्यूपा से क्या निकलता है अल्टीमेटली? या nymph means young ones of womb, young ones of cockroaches. मैंने एग्जांपल दिया ना, nymph किसको कहते हैं? कॉकरोचेस. young ones of cockroaches are known as nymph. ठीक है, तो ये आप समझ लो कि डिफरेंस जो है बेसिक, ये क्लियर है ना? nymph मतलब मैंने कॉकरोचेस का बताया था. ठीक है, yeah, they produce eggs, and from the eggs larva will release, and from the larva further by the process of further metamorphosis the adult will develop. जैसे आप देखो कैटरपिलर जो है वो क्या होता है? वो कैटरपिलर को हमने अगर देखा है, आपने देखा है तो इट इज़ वेरी अगली. इट्स अ लार्वल स्टेज एक्चुअली. वो क्या होता है? वो प्यूपा बनाता है, फिर प्यूपा से हमें क्या मिलेगा? बटरफ्लाई बनता है.
सो देखो ड्रास्टिक चेंज होता है, कंप्लीट चेंज हो जाता है बॉडी, और क्या बन जाता है, एक कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर से क्या बन जाता है, सीधा क्या बनेगा, फ्रॉम द कैटरपिलर व्हाट वी विल गेट द बटरफ्लाई। ठीक है, समझ में आया? चलो चलो, क्लियर है सबको? अच्छा, किसी ने और कुछ पूछा था? पूछा है कि सर ऑल आर्थ्रोपोडा आर ओविपेरस। यस, ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर ओविपेरस। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। वो एक्सेप्शंस के बारे में हमें बात नहीं करना है, होता तो मैं उससे आपको डिस्कस करता यहाँ पे। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास क्या होता है, दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, दे हैव यूरेट सेल, दे हैव एंटेनरी ग्लैंड और जिसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, और दे हैव कॉक्सियल ग्लैंड। तो अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें दिखेगा अलग अलग तरह के आर्थ्रोपोडा में। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे माल्पीजियन ट्यूब्यूल हमें कॉकरोचेस के केस में मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव द यूरेट सेल, देन पेरिकार्डियल सेल, which is also available in case of arthropoda. Then they have some other arthropods, they can also have green gland or antennae gland. Some arthropoda have coxal gland which they use for excretion purposes. ठीक है, यहाँ तक जो भी डिस्कस किया समझ में आया? कोई डाउट है? सबसे पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, सो आई वांट रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन आल्सो। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आर्थ्रोपोडा इंक्लूड्स व्हाट, 9 लाख प्लस स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज है आर्थ्रोपोडा में। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। चलो, और कोई डाउट किसी को? वेरी गुड, ठीक है। या सब लोग रिप्लाई करो। ठीक है, चलो ठीक है। सो अभी जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने इतनी देर से, अभी उसको लिखो फटाफट। और आर्थ्रोपोडा खत्म होगा उसके बाद ही मैं आप लोगों को भेजूंगा पीडीएफ फाइल, उसके पहले नहीं भेजूंगा। पहला तो ये, इसलिए आप ग्रुप में मत मुझे मुझे बोलना मत बार बार। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि पीडीएफ फाइल बुकलेट का मैंने बोल दिया है, एंड आई विल रिसीव इट बाय टुडे। दे विल सेंड मी फ्रॉम द एग्जाम डिपार्टमेंट। द मोमेंट आई रिसीव आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। सो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जब बोला है मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यस्टरडे एंड दे हैव टोल्ड मी दैट दे विल सेंड मी इट बाय टुडे, बट व्हेन दे विल सेंड मी अगेन आफ्टर द क्लास आई विल इंक्वायर। आपका क्लास खत्म होने के बाद मैं फिर से पूछूंगा, एंड द मोमेंट आई रिसीव इट आई विल शेयर इट इमीडिएटली इन द ग्रुप। मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने मंगवाया है, मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो यू डोंट वरी। तब तक आपको जितना मैंने पढ़ाया है, जितना टेस्ट का सिलेबस है, पहले उतने उसमें फोकस करो, उसको पढ़ो अच्छे से। उसके अंदर से उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो पहले खत्म करो, और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। अगर आपके पास कोई और बुक मैंने जैसे बताया था एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, अगर वो है तो उससे भी वो उस टॉपिक के ही क्वेश्चन अभी करो। पहले इस एग्जाम के बारे में, ये जो टेस्ट आने वाला है 6 जून को ना, पहले उस पर फोकस करो, पहले उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ला के दिखाओ, ठीक है। चलो, नाउ यू राइट डाउन
नाउ शैल आई जूम इन, थोड़ा जूम करूं क्या पेज को, बताओ। ठीक है, तो एक चीज़ और क्या है कि अभी मैं अभी इस पेज को छोड़ के जाऊंगा तो मुझे कुछ भी आप लोगों का चैट नहीं दिखेगा, तो आप चैट कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, मैं बार बार कहता हूँ कि माइक ऑन करके मुझे बताओ कि सर हो गया, आप आगे बढ़ो, ठीक है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। मुझे पता नहीं चलता, और एक आदमी नहीं, कम से कम 7-8 लोग 10 लोग तो बोलो, तो मुझे समझ में आएगा कि ना हो गया। चलो, सो लेट अस राइट डाउन वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। सो लिख लो फटाफट। लिख लिया तो बताओ। Excuse me, sir. बोलिए। Sir, what is the last word of second last line?
So the last point, they occur on land, in the soil, in the sea water, in fresh water, and inside the bodies of the animals and plants as parasite. Bodies. ठीक Yes, है? sir. चलिए. By the way, there is a good news or bad news, I don't know. How many of you are Marvel fans? चलो, हो गया ये लाइन. ज्यादा दिखा हुआ तो लिख लिया. Yes, sir. Done. माइक ऑन करके बोलो. डन. डन. Yes. सब लोग बोलो. हो गया. चलो, then finish it. Please see the chat box. If I see the chat box, then you will not see the page. अच्छा, मैंने क्या पूछा? Okay. Marvel fans, yeah. Actually, the latest movie of Marvel, that is the Eternals, the teaser is out. That's what I'm saying. Nothing else. चलो लिखो फटाफट. Please read last line. Last line पढ़ना है. The body consists of head, thorax, 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 and abdomen. The body is divided into, or the body consists of head, thorax, and abdomen. ठीक है? चलो. लिख लिया तो बताओ. Then I will go to the next page. डन. हो गया सबका? Yes, sir. Done. चलो, नेक्स्ट पेज. मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया अभी. पहले लिखो तुम लोग अभी बैठ के. 45 मिनट्स तक हम लोग पढ़े थे. सो देयर आर मेनी थिंग्स यू नीड टू राइट डाउन.
Sir, what is hemicellul? हीमोसिलोम, यही पूछा ना. See, hemocoelom means if the coelom of the animal is filled with the body fluid which is known as hemolymph. Hemolymph is a type of body fluid which, what we can see in case of arthropoda, and because they are present, because this hemolymph is present, that's why the coelom is known as hemocoelom. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया? यहाँ तक लिख लिया जहां तक मैंने लिख रखा है. Shall I move the page? No, sir. No, ठीक है, sir. Wait, फटाफट sir. लिखो. ओके, लिखो. Sir, can you read the second line, second sentence? The coelom is reduced in adults and is only represented by the cavities of the reproductive and excretory organs. The body cavity is a hemocoel. ठीक है. लास्ट पॉइंट. Thank you, sir. Last point. Digestive tract is complete, full stop. Then the alimentary canal consists of stomodeme or stomodeum. ठीक है. That is also known as foregut. Then mesenteron, which is known as midgut, and hindgut, that is called protodeum. ठीक है, और proctodeum. जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे ना तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, उसके बाद हम कॉकरोच उसके साथ पढ़ेंगे. तो कॉकरोच का जब हम डिटेल स्टडी करेंगे, उसका पूरा डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये सब और क्लियर हो जाएगा. क्या है? आई कांट हियर योर वॉइस. Explain last point. क्या करें?
लास्ट पॉइंट बता तो दिया. डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट. द alimentary canal consists of stomatium, Yes, foregut, sir. then mesenteron, midgut, and proctodium, that is hindgut. ठीक है. लिख लिया. Done, sir. डन. Done, sir. चलो फिनिश इट. लिख लिया. Yes, sir. 1 minute, sir. चलो. Done, sir. चलो हो गया. वेरी गुड. चलो लिख लो इसको. नेक्स्ट पेज. बहुत कुछ पढ़ा है मैंने. लिखो अभी फटाफट लिखो. Slide. What? Someone is used some software or something, and some computerized voice is coming. Yesterday also I have seen. Who's that? आर्टिफिशियल वॉइस यूज कर रहा है. कौन कर रहा है? माइक ऑन करके सीधा बात करो ना. क्यों आर्टिफिशियल वॉइस यूज करता है?
चलो लिखो फटाफट। Completed. हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ तक लिख लिया। Sir, wait for 1 minute. ओके Done. चलो हो गया। Yes, sir, done. ठीक, फिनिश इट।
हो गया। Yes, sir, completed. कंप्लीटेड। चलो, Sir, can I ask one doubt? यस। Sir, what is compound eyes and what is the meaning of mosaic vision? देखो, सिंपल आई और कंपाउंड आई में सिर्फ एक ही डिफरेंस, मतलब बेसिक डिफरेंस होता है। कंपाउंड आई जो होता है उसमें बहुत सारे जो आपके आईज है, मतलब सिंपल आईज होता है। मतलब बेसिकली पहले आपको बता देता हूँ मैं सिंपल आई क्या होता है। सिंपल आई मतलब द एनिमल इज हैविंग अ सिंगल आई सेट, ठीक है। और उसके बाद इस तरह के अगर अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं ओमैटोडियम, ठीक है। कॉकरोचेस केस में या इंसेक्ट केस में क्या होता है, जो सिंगल एक आपका जो लाइट सेंसेशन या फोटो सेंसिटिव सेल होता है, या जिसको हम आई कह सकते हैं, फोटो सेंस ऑर्गन होता है, दैट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द स्टॉक, और मे बी समटाइम द स्टॉक इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल आई। तो इस तरह के सिंपल आई, जब बहुत सारे सिंपल आई मिलके जब एक आई बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड आई। यही डिफरेंस है। सिंपल आई मतलब वन, एक ही होगा, और जब मल्टीपल ऐसे सिंपल आई मिलके स्ट्रक्चर बनाएगा जो जिस जो आई को बनाएगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड आई, ठीक है। Okay, sir, clear. Thank you, sir. Sir, and ओके, what is the meaning of mosaic vision? विच विजन? Sir, बोलो, mosaic vision. आपकी आवाज ठीक से नहीं है। हेलो। Sir, what is the meaning of mosaic vision? It is written in the notes. मोजाइक विजन, मोजाइक विजन, जब मोजाइक विजन मतलब होता है कि ये कंपाउंड आई जो होता है ना, उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स वो रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मोजाइक विजन। एक सिंपल आई सिर्फ लाइट को सेंस नहीं करता, यहाँ पे मल्टीपल सिंपल आई एक साथ लाइट को सेंस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मोजाइक विजन, ठीक है। Yes, sir, clear. हम्म।
लिख लिया ये वाला? लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? पेज को मूव करो क्या? चलो मूव द पेज. Sir, Sir, pheromones means What? लिख लिया ना यहाँ तक? चलो फिनिश करो इसको. pheromones. फेरोमोन्स. फेरोमोन्स बताऊंगा मैं क्या होता है. फेरोमोन्स बताऊंगा, पहले लिख लो उसके बाद बताता हूँ. Sir, I will tell you what is pheromones, don't worry. लिख लिया? लिख लिया तो मैं थोड़ा फेरोमोन समझाऊंगा. बाकी का जो भी पॉइंट्स है ये बाद में कल लिखना, नेक्स्ट क्लास में. यहाँ तक लिख लिया क्या? देन आई विल टॉक अबाउट द फेरोमोन्स. क्या होता है फेरोमोन समझाऊंगा. Great, sir. sir done. ठीक है. कुछ ने बोला थोड़ा वेट करने के लिए, 2 मिनट रुक जाते हैं. हो गया? Yes, sir. Done. चलो देखो, फेरोमोन्स समझने से पहले मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, टाइम बहुत कम है. आपने कभी देखा है कि बहुत सारा जो एंड्स है, व्हेन दे आर मूविंग दे ऑलवेज फॉलो अ कॉमन लाइन. देखना, है ना? दे ऑलवेज मूविंग इन अ कॉमन लाइन, दे विल नेवर मिस इट. अगर आप थोड़ा सा बीच में इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो बाकी सारा जो लाइन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. फिर धीरे धीरे वापस देखना वो अपना ढूंढ लेता है. अब देखना, जब चींटी जब मूव करती है, मतलब एंड जब मूव करता है, तो देखना उनके पास इस तरह एंटेना होते हैं और एंटेना को बहुत ज़्यादा
इधर उधर करके चेक करते हैं, वो मूव करते हैं हर डायरेक्शन में और देखते हैं, कुछ तो वो सेंस करते हैं कि किस जगह किस तरफ जाना है, किस तरफ उनके बाकी साथी हैं। तो ये जो वो करते हैं ना, दैट इज एक्चुअली दे आर एक्चुअली एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स क्या होता है ना, फेरोमोन्स आर बेसिकली टाइप्स ऑफ केमिकल विच इज रिलीज बाय ईच एंड एवरी एनिमल। ठीक है, हर एनिमल के बॉडी से एक अलग किस्म का केमिकल, बायोकेमिकल रिलीज होता है, जिसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। तो ये जो एंड्स हैं, एंड सिर्फ एंड्स नहीं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, दे यूज इट एज अ कम्युनिकेशन बिटवीन, they are using it as a communication medium, you know. So what they do, they use the pheromones to communicate with each other. तो कौन सा, अगर एंट कहीं किस मतलब मान लो सेम एंट की स्पीसीज सपोज इस डायरेक्शन में है, तो ये एंट अपने जो उसके पास एंटीना है उससे वो सेंस कर सकता है एटमॉस्फेयर में उस फेरोमोन का कंसेंट्रेशन, और उससे वो पता कर सकता है कि फेरोमोन किस तरह से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है। सो कहीं दैट पर्टिकुलर एंट विल फॉलो दैट डायरेक्शन। So this is the way they communicate with each other, and these are called pheromones. ठीक है, तो pheromones मतलब क्या होता है, biochemicals released by every animals, and believe me, this is very interesting that all the animals they actually release different types of pheromones. हर किसी का pheromones दूसरे animal से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे देखो सबके पास वो पावर नहीं होता उसको सेंस करने का। जैसे आप देखो डॉग जो होता है, डॉग देखो अगर आप किसी का पीछा करना है या किसी भी इंसान का पीछा करना है, तो हम डॉग्स को यूज करते हैं ना। सो दे कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन फेरोमोन्स और दिस बॉडी केमिकल्स और दिस बायोकेमिकल्स रिलीज बाय ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। वो हर इंसान के बीच में फर्क कर सकता है। समझ में आया ना? सो दिस आर फेरोमोन्स। क्लियर है? समझ लो। चलो ठीक है, ठीक है। आज तो टाइम कम है, अगले क्लास में हम इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर है हमारा फाइलम जो है इसको आगे पढ़ेंगे। एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, सब अब डिस्कस करेंगे। मैंने देखा कुछ लोगों का कुछ डाउट है, सो यू प्लीज कीप इट और यू कैन सेंड इट इन द ग्रुप ऑल्सो। आई विल रिप्लाई और एल्स वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टाइम इज वेरी लेस, इफ आई स्टार्ट आई विल नॉट एबल टू फिनिश इट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग इट। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक है, टेक केयर।